60 साल के बाद, 60 साल किसने देखे? योजना का फायदा देना है तो अभी दो ना फायदा यार। क्या आज आवेदन करा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फायदा आपको मिलने शुरू हो जाए, आपके अकाउंट में 1500 1000 रुपये आने शुरू हो जाएं? ये क्या हिसाब है कि भाई आप आज आवेदन करो, 30 वर्ष की आयु में हमने आवेदन करा तो 30 साल बाद आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे? अबे तुम्हारी गारंटी है? ये बताओ, सरकार की गारंटी है इस चीज़ की? अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा आपको ई श्रम कार्ड से मिलने वाला है। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये योजना लेनी चाहिए या फिर ये योजना नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की मेन वेबसाइट पर आ जाना है, योजनाएं पर हमें जाना है, जिसमें 2 ऑप्शन आपको खुलेंगे। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं पर आपको क्लिक कर देना है और सीधे वो योजनाएं आपको मिल जाएंगी यहाँ देखने के लिए जो कि ई श्रम कार्ड से इस टाइम प्रेजेंट में चल रही हैं। सबसे पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें आपको पर मंथ 3000 रुपये मिलने वाले हैं। पर कब मिलने वाले हैं? वृद्धावस्था में। ध्यान देना, वृद्धावस्था में आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। वृद्धावस्था मतलब जब आप 60 साल के हो जाएंगे, सब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पर मंथ 3000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 18 साल से 40 साल की उम्र में इस योजना में आवेदन करना है। बड़ी बुरी समस्या है। बड़ी बुरी समस्या क्यों है वो ये बताता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, वो ये बताता हूँ। आप कहोगे यार ये योजना लूँ या ना लूँ, आपका दिमाग चकरा जाएगा ये चीज़ें सुन के। देखो सबसे पहला जो है मैं आपको एक बात बता दूँ, ये है, देखो योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता पे ध्यान देना। ये जो हमारी योग्यता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। योग्यता क्या होनी चाहिए है योग्यता। अब देखिए, पहला तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभी ये वाले पॉइंट मत पढ़ो, खाली इस पर चलते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाँ सर मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। असंगठित श्रमिक, सड़क विक्रेता, कृषि संबंधी कार्य, निर्माण स्तर पर काम करने वाले श्रमिक, चमड़ा, ठीक है, जो भी है, मध्यांतर भोजा, रिक्शा, ऑटो, पहिया, कूड़ा उठाने वाला, मछुआरा आदि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मुझे ये फ़ायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन आप अगर वेल्डर हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, जो भी हैं, ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष। अब यार गवर्नमेंट कितनी चालाक है कि यार इस योजना का मुझे जितने भी हमारे वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनको ये योजना का हमें फ़ायदा देना है। लेकिन गवर्नमेंट है कितनी चालाक, जरा वो सुनना आप। आयु वर्ग होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। मतलब अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में। 40 वर्ष से आप ऊपर के हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। 18 वर्ष से कम के हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। केवल 18 से 40 वर्ष की आयु वाले जितने भी श्रमिक लोग हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड है वही इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और EPO यानी कि जो कि PF दान देते हैं या गवर्नमेंट वर्कर हैं उनके लिए ये योजना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सरकारी वित्त पोषित का सदस्य नहीं हो। ठीक है, ये देखो है, ये जो लोग गवर्नमेंट वर्कर हैं उनके लिए ये योजना अप्लाई नहीं होती है। बाकी जितने भी वर्कर हैं उनकी सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इतना हम समझ गए है ना, क्या हमारी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और हम भारतीय नागरिक होने चाहिए और हमारी जो आय है वो 15,000 से कम होनी चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है इस योजना में कि आपको पर मंथ कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, पर मंथ कुछ ना कुछ दान देना पड़ता है, वो भी आयु के अनुसार। यार अगर आज मैं 30 साल का हूँ, आज मैं 30 साल का हूँ, मैंने आवेदन कर दिया तो पर मंथ मेरे अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो 100 कटें या 105 कटें, आयु के अनुसार। वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कितनी आयु पे कितने रुपए आपके कट सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इस योजना में, सबसे बड़ी समस्या यही है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर लोग इसीलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसीलिए इसमें आवेदन नहीं कर पाते, क्योंकि यार हर महीने पैसे कट रहे हैं आपके। देखो अगर मेरी आयु जो है ना आज 30 वर्ष की है, भाई मैं यहाँ पर हूँ,
मेरी आयु 30 वर्ष की है, ये मैं यहाँ पर हूँ 30 वर्ष पे, ठीक है, ध्यान देना, मेरी आयु 30 वर्ष है। तो मुझे जो है ना, मुझे कितने रुपए देने हैं, देखो 30 वर्ष की आयु में मुझे कंट्रीब्यूट करना है तीसरे नंबर पे ये 60 रुपये नहीं, ये तो फिक्स है बिल्कुल, ये 30 वर्ष 105 रुपये मेरे अकाउंट से पर मंथ कटना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मैंने आवेदन करा, अकाउंट लगाया, अगले महीने 105 रुपये गायब 30 वर्ष की आयु में, और 105 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से कटेंगे, यानी कि 210 रुपये टोटल कटने वाले। 105 रुपये गवर्नमेंट काटेगी, मतलब 105 रुपये गवर्नमेंट का योगदान रहेगा और 105 रुपये का योगदान हमारा रहेगा, हमारे अकाउंट से 105 रुपये गायब, टोटल 210 रुपये, ठीक है, आपके अकाउंट से कटने वाले हैं। यानी कि 105 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे और 105 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट से कटेंगे, 210 रुपये टोटल कटेंगे। समझ गए इस चीज़ को? अगर आप 40 साल के हैं, 40 वर्ष के हैं आप, तो भैया आपके अकाउंट से 200 रुपये जाने वाले हैं, अगर आपने ये योजना का आवेदन कर दिया तो, ठीक है, पर मंथ 200 रुपये जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ भी देखो, यानी कि गवर्नमेंट भी 200 रुपये से कटवाएगी, तो 400 रुपये टोटल कटेंगे, यानी कि 200 रुपये गवर्नमेंट की ओर से और 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट से, 400 रुपये टोटल कटेंगे। समझ गए? अब मान लो आपने 40 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में, आपकी उम्र 40 वर्ष है क्योंकि 40 पर आप करवा नहीं सकते, आपने 40 वर्ष की उम्र में, ठीक है, आवेदन करवा दिया इस योजना में, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने 40 वर्ष की उम्र में इस योजना में आवेदन करवा दिया। अब दिमाग लगाओ कि यार 40 वर्ष की उम्र में मैंने करवाया है, तो एक महीने में 200 कटेंगे, तो 12 महीने, एक साल में कितने कटेंगे? 2400 रुपये कटेंगे। अरे यार 2400 रुपये एक साल में कटेंगे, हाँ यार। फिर अब लगा लो, क्योंकि 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये पर मंथ आएंगे, तो 20 साल का मैंने टारगेट लिया है कि, क्योंकि देखो 40 साल की आपकी उम्र है और 60 साल तक होते होते आप 20 साल लग जाएंगे, तो 20 वर्ष तक देखते हैं आपके कितने पैसे कट जाएंगे। 0 0 24 दूनी 48, तो ये आपके 48,000 रुपये कट जाएंगे। दिमाग लगाओ, 48,000 रुपये आप 20 साल में पे कर दोगे गवर्नमेंट को, और इतना ही पैसा गवर्नमेंट भी पे करेगी। टोटल हो गए 48 + 48 96,000 रुपये टोटल गवर्नमेंट को, मतलब चले जाएंगे, यानी कि टोटल पैसे इतने कट जाएंगे, गवर्नमेंट के भी 48,000 रुपये और आपके भी 48,000 रुपये, 96,000 रुपये टोटल कट जाएंगे। आप दिमाग लगाओ कि 60 साल के बाद जैसे पर मंथ आपके 3000 रुपये आते हैं, ठीक है, तो अब लगा लो जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इतना आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको 60 साल के बाद जब आप 61वें साल में पहुंचोगे, तो पर मंथ आपको 3000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे सबसे बुरी बात इस योजना की यही लगी कि अगर आप आवेदन करवा दिया आपने, तो यार हम लोग पैसा क्यों पे करें, हम लोग पैसा क्यों करें। और यही वजह है कि मानधन योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ई श्रम कार्ड सबके पास है, लेकिन मानधन योजना में कोई फ़ायदा उठाना नहीं चाह रहा, क्योंकि यार पर मंथ पैसा कट रहा है आपका। अगर यार मेरी खुद देखो तो मेरी आयु 30 साल है, तो मैं 105 रुपये क्यों करवाऊँगा अपने अकाउंट से भाई? ज़िंदगी का कोई भरोसा है क्या, पता कब खत्म हो जाए। 105 रुपये पर मंथ कटवाते रहो, कोई फ़ायदा इस योजना का लग रहा है आपको, हैं? और वो भी 60 साल के बाद। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जितनी भी योजनाएं निकालती है ना, वो सब बाद में निकालती है। अरे मरने के बाद ऐसा होगा, समझ गए आप, मरने के बाद आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। 60 साल के बाद, 60 साल किसने देखे? योजना का फ़ायदा देना है तो अभी दो ना फ़ायदा यार। क्या आज आवेदन करा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फ़ायदा आपको मिलने शुरू हो जाए, आपके अकाउंट में 1500 1000 रुपये आने शुरू हो जाएँ? ये क्या हिसाब है कि भाई आप आज आवेदन करो, 30 वर्ष की आयु में हमने आवेदन करा, तो 30 साल बाद आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे? अबे तुम्हारी गारंटी है, ये बताओ, सरकार की गारंटी है इस चीज़ की कि हाँ तुम जिंदा रहोगे? और 105 रुपये कट रहे हैं। तो बेवकूफ़ी वाली योजना, बेवकूफ़ी वाली योजना। आप तुम एक बार खुद दिमाग से सोचो यार, मान लो आपकी आयु कितनी है इस समय? 26 साल की है, आपका मन कर रहा है मैं कर दूं, आपको 85 रुपये पर मंथ देने हैं अपने अकाउंट से। अबे यानी कि 26 साल, 4 और 30 34 साल किसने देखे हैं? कितने बैंक अकाउंट आप चेंज कर दोगे हैं? बैंक अकाउंट बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बताओ। है तो ऐसी योजना का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नुकसान के अलावा ऐसी योजना का कोई फ़ायदा नहीं लगता। समझ गए इस चीज़ को? जिसमें गवर्नमेंट ये कहे कि भाई इतना अंशदान आप पे करो। अबे ये तो LIC बीमा से भी बुरा बीमा बन गया। आप ऐसा मान के चलो कि बीमा, खाली बीमा। चलिए अब आपको अच्छे लगे
तो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में आप अप्लाई करवा सकते हो, वरना आप छोड़ देना, कोई बात नहीं है, जैसे चल रही है वैसे ही आप चलते रहने देना। और मेरे ख्याल से ना करवाएं तो ही बेटर है आपके लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं मेरे दोस्तों। देखो, चलिए मैं डोंट सेट पे जाता हूं, फिर मैं अपनी मेन साइट पर आ जाता हूं, ठीक है। ये आप यहाँ पर आइए, देखो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए इस योजना को, जैसे हर एक व्यक्ति इस योजना का फ़ायदा उठा ही रहा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे 60 साल बाद। लाभार्थी की मृत्यु पर पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र हैं। ले, यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो वो 6000 रुपये मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये इस मासिक यानी कि इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से ना करें तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ऐसी योजना का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें 60 साल के बाद आपको कुछ मिल रहा हो। अभी हाथों हाथ वो योजना का फ़ायदा है जिसमें हाथों हाथ कुछ मिल रहा हो आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।